Very good evening class. Welcome to Top Ranker online classes. Today I am going to start the 8th session and last session of the synthesis. ये synthesis का entire rules जितने भी examples थे तब सबको हमने धुआं करके खत्म कर दिया है. अगर आप इस पूरे मेरे जितने भी वीडियोस हैं इस वीडियोस के गो थ्रू करते हैं तो मेरे हिसाब से जो अपकमिंग बोर्ड एग्जाम है 2024 इट्स गोना बी अ रॉकिंग फॉर यू गाइज. आपको पूरा का पूरा जितने रूल्स हो कंप्लीटली आपको मैंने करवा दिए, एक भी रूल्स को छोड़ा नहीं है क्लियरली. तो ये जो लास्ट आपको सिंथेसिस की क्लास होने वाली है इस क्लास में थोड़ा सा माइट बी की क्लास हल्की सी बड़ी हो बट ये आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाली है क्योंकि ऑलरेडी अपने जितने भी सिंथेसिस कर रहे थे सिंथेसिस जब दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिलकर एक सिंपल सेंटेंस बना रहे थे, कंपाउंड बना रहे थे, कॉम्प्लेक्स बना रहे थे ये सेंटेंस. तो इसी कड़ी में आज लास्ट है आपका कौन सा कंपाउंड सेंटेंस. कंपाउंड सेंटेंस अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो इसके लिए आपको डिटेल में पहले आप कौन सा कंजंक्शन पढ़ेंगे, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को पढ़ना पड़ेगा. तो जितने भी आपके ये सेंटेंस होंगे आज के वो काफी इंटरेस्टिंग वे से हम लोग पढ़ने वाले हैं. चलिए सर लेट्स स्टार्ट द टुडे सेशन. ओके लुक दिस इज द लास्ट टॉपिक, फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड सेंटेंस. फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड सेंटेंस यानी कंपाउंड सेंटेंस को हम कैसे बनाएंगे ये चीज है. देखिए मैंने आपको सिंपल सेंटेंस बनाया था कि सिंपल सेंटेंस वे सेंटेंस होते हैं जो अपनी स्वतंत्र मीनिंग रखते हैं उन्हें क्या कहते हैं सिंपल सेंटेंस. फिर हमने आपको बताया था कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है. कॉम्प्लेक्स सेंटेंस वे सेंटेंस होते हैं जो दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस से मिलकर बने तो होते हैं बट उसमें एक सेंटेंस क्या होता है सब ऑर्डिनेटिंग होता है और दूसरा क्या होता है प्रिंसिपल क्लॉज होता है. क्लियर है. तो ये सेंटेंस आपका कंपाउंड होते हैं और ये सेंटेंस क्या किससे जुड़े होते हैं, ये सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़े होते हैं क्योंकि हमने जो आपका डिपेंडेंट क्लॉज था उसको हमने सब ऑर्डिनेटिंग क्लॉज में चेंज किया था और सब ऑर्डिनेटिंग क्लॉज में चेंज करने के लिए आपको सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का ही प्रयोग करना पड़ता है. क्लियर है. वैसे इसमें हम किसका प्रयोग करेंगे, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का प्रयोग किया जाएगा. इस रूल के जितने भी रूल्स हैं इस रूल्स के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं. चलिए देखिए यहां पे आपको दिया गया है जब दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिलाकर क्या बनाया जाता है, एक कंपाउंड सेंटेंस बनाया जाता है. क्या बनाया जाता है एक कंपाउंड सेंटेंस. ध्यान से देखिए कंपाउंड सेंटेंस क्लियर है बनाना ये आपका है. फिर इसमें कह रहा है दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिलाकर एक कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का प्रयोग किया जाता है. ये आपकी पॉइंट कौन से वीआईपी पॉइंट है, इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिएगा. देन कह रहा है कि प्रयोग कैसे होता है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का, वो निम्नलिखित प्रकार से हम करते हैं. सबसे पहले क्या करते हैं जो आपका होता है आपका कैसे कैसे प्रयोग किया जाता है. देखिए चार प्रकार के आपके होते हैं आपके कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. लेट मी मेक यू अंडरस्टैंड कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या होते हैं. कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन वे कंजंक्शन होते हैं है ना. एक बार ये बता देते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन वे कंजंक्शन होते हैं जो दो या दो से अधिक स्वतंत्र वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं. कौन सा स्वतंत्र, यानी जो आपके इंडिपेंडेंट होते हैं. कैसे होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं सेंटेंस, उनको जोड़ने का जो कार्य करता है ना उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं हम लोग कौन सा, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन वे कंजंक्शन होते हैं जो दो या दो से अधिक किसको, सिंपल सेंटेंस को या इंडिपेंडेंट सेंटेंस को जोड़ने का कार्य करते हैं उसे कहते हैं कोऑर्डिनेटिंग. और वो होते कितने प्रकार के हैं, होते हैं चार प्रकार के. कितने कहते हैं, पहला आता है क्यूमुलेटिव कंजंक्शन, दूसरा होता है आपका कौन सा अल्टरनेटिव, तीसरा होता है एडवर्सेटिव, लास्ट है आपका इलेटिव. ये आपको हिंदी में भी मीनिंग देंगे हाँ ना. कौन कौन से किस प्रकार की मीनिंग देते हैं. क्यूमुलेटिव क्या करता है, आपको जोड़ बताता है. जब हमें दो सेंटेंसों को जोड़ना होता है यानी सेम मीनिंग रखने वाले उनका होता है. देन उसके बाद में अल्टरनेटिव विकल्प सूचक होते हैं. एडवर्सेटिव कौन सा होता है, विरोध सूचक होते हैं. इलेटिव कौन सा होता है आपका, है ना, इलेटिव आपका परिणाम सूचक होता है. क्लियर है. ये चार प्रकार के आपके कौन से होते कंजंक्शन. इस कंजंक्शन को हम लोग अच्छे तरीके से समझेंगे और इनका यूज कैसे किया जाता है कंपाउंड सेंटेंस बनाने में पूरे डिटेल में आज वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं. पूरी वीडियो में जो आपका डिस्कस किया जाएगा वो कंप्लीटली कंपाउंड आपका कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को ही डिस्कस किया जाएगा. तो आप देखते हैं आगे करें. देखिए सबसे पहले हम लेते हैं आपका कौन सा, क्यूमुलेटिव कंजंक्शन. क्यूमुलेटिव कंजंक्शन यानी जोड़ बताने वाले होते हैं. ये कौन से होते हैं, जोड़ बताने वाले. और आप इसको जोड़ बताने वाले इस कथन को है ना, इसमें मतलब ये आपका क्यूमुलेटिव कंजंक्शन वे कंजंक्शन होते हैं जब दो आपके स्वतंत्र वाक्य होते हैं, दो स्वतंत्र वाक्य होते हैं और दो स्वतंत्र वाक्यों को जो जोड़ने का कार्य करता है उसे क्या कहते हैं, है आपका क्यूमुलेटिव कंजंक्शन. लेकिन होते कैसे हैं, देखिए ये आप इस पिक्चर के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि जितने लोगों का इसमें विचार होगा, जितने लोग यहाँ पे फ्रेंडशिप सर्कल में बैठे हैं, एज यू
ऑल्सो आप लोग भी आप अपनी फ्रेंड सर्कल बनाते हैं तो किस प्रकार के लोगों को बनाते हैं, जैसे आपके विचार होते हैं, जैसे आपके थॉट्स होते हैं, उसी प्रकार की फ्रेंडशिप करेंगे। ऐसा तो नहीं है कि एक अलग सोचने वाला हो, आप अलग सोचने वाले हो तो कभी फ्रेंडशिप हो ही नहीं सकती है। इसलिए फ्रेंडशिप हम उसी से करते हैं जो सेम थॉट्स वाले होने चाहिए। यानी इस सेंटेंस को भी जो क्यूमुलेटिव कंजंक्शन है, जब दो सेंटेंस को आप जोड़ेंगे तो पहला वाला सेंटेंस जो है ना, पहला वाला जो सेंटेंस है, दूसरा वाला जो सेंटेंस है, दोनों के थॉट्स, यानी जो आपके थॉट्स होने चाहिए, जो विचार होने चाहिए, वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। कैसा, सेम। अगर सेम थॉट्स हैं, ये देखिए जितने यहाँ पे बैठे हैं सभी लोगों का विचार क्या है, सेम है, सेम थॉट्स के, तभी तो ये है ना जुड़े हुए। अगर सेम थॉट्स नहीं होता तो जुड़ते नहीं। उसी प्रकार से इन दोनों में क्या होना चाहिए, सेम काइंड ऑफ थॉट्स होना चाहिए। यानी विरोधाभास नहीं होना चाहिए दोनों सेंटेंस में, दोनों सेंटेंस में पॉजिटिविटी देना चाहिए। पॉजिटिव है दोनों में तो उसको हम जोड़ेंगे। क्लियर है, दोनों सेंटेंस में सेम प्रकार की आपकी क्वालिटी होनी चाहिए। देख ले आप, इसके माध्यम से हम समझते हैं ये फ्रेंड सर्कल है। अगर आपके सेम विचार है, सेम थॉट्स है, तभी तो फ्रेंड सर्कल बनी है, अदरवाइज फ्रेंड सर्कल होती नहीं। क्लियर है, तो इसको इसमें कौन कौन से कंजंक्शन का प्रयोग करते हैं वो देखते हैं। देखिए कंजंक्शन किसका प्रयोग किया जाता है, एंड का, एज वेल एज का, बोथ एंड का, नॉट ओनली बट ऑल्सो। दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना पॉइंट्स। ये जितने भी कंजंक्शन है सभी के सभी इंपॉर्टेंट कंजंक्शन है जो आप वन शॉट में आप देख सकते हैं, यहाँ पे है आपके। ठीक है, बड़े से बड़े एग्जाम में पूछा जाता है, इनका पेयरिंग पूछा जाता है, अलग अलग से पूछा जाता है। आपके एग्जाम में पूछा गया कितनी बार पेयरिंग, इसलिए आपको ध्यान देना पड़ेगा कि क्यूमुलेटिव कंजंक्शन कौन से होते हैं, एंड होते हैं, एज वेल एज होता है, फिर उसके बाद में बोथ एंड होता है, नॉट ओनली बट ऑल्सो होता है। अगर इन कंजंक्शन से कोई भी वाक्य जुड़ा है तो वो सेंटेंस सदैव कौन सा सेंटेंस कहलाएगा, कंपाउंड सेंटेंस कहलाएगा। या आप अगर किसी भी कंपाउंड सेंटेंस आपका ट्रांसफॉर्मेशन में भी यूज किया जाता है कि आप कंपाउंड से कॉम्प्लेक्स बनाइए, कॉम्प्लेक्स से कंपाउंड बनाइए, तो आप कैसे बनाएंगे, इन सब कंजंक्शन का प्रयोग करके ही आप कंपाउंड समझेंगे। ठीक है, अगर आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है तो आपके सबऑर्डिनेट कंजंक्शन का प्रयोग किया जाएगा, अगर आपका कंपाउंड सेंटेंस है तो कोऑर्डिनेटिंग का प्रयोग किया जाएगा। इसलिए आपको ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है किस पॉइंट्स को याद करना। आप कंजंक्शन याद किए हैं तो इजीली आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लियर है, तो आप इसको ध्यान से देखिएगा। अब फ्रेंड सर्कल से हम याद कर सकते हैं कि क्यूमुलेटिव कंजंक्शन में रहते हैं जो दो वाक्यों में क्या करते हैं, जोड़ने का कार्य करते हैं। क्या करते हैं, प्लस प्लस जोड़ने का कार्य करते हैं। यहां पे आप देख सकते हैं फिगर के माध्यम जितने ये सब एक दूसरे से क्या है, जुड़े हुए हैं क्लियरली। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट द एग्जांपल। इसके एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल क्या है, जैसे आपको दिया गया सेंटेंस यहाँ पे है ना, यू कैन सी दैट है ना, ही टुक माई पेन यस्टरडे, ही रिटर्न इट टुडे। यानी ही टुक माई पेन यस्टरडे, उसने मेरी पेन को स्टडी लिया था, ही रिटर्न इट टुडे, उसने मुझे क्या कर दिया, आज वापस कर दिया है। सेम कोई भी सेंटेंस ऐसा, अगर ऐसा होता कि उसने ही टुक माई पेन यस्टरडे, उसने मेरी पेन को कल लिया था, बट ही डिड नॉट है ना रिटर्न इट टुडे या टुमारो, या जो भी ऐसा कुछ होता कि उसने मेरी पेन लिया था कल लेकिन आज मैंने वापस नहीं किया। अब दोनों में क्या है कि पॉजिटिव पॉजिटिव, उसने लिया और वापस कर दिया, दोनों पॉजिटिव सेंटेंस है, ऐसा तो नहीं नेगेटिव सेंस दे रहा है। इसलिए अगर दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव है तो दोनों के लिए किसका प्रयोग करना पड़ेगा, क्यूमुलेटिव कंजंक्शन का। आई होप आई कैन मेक यू अंडरस्टैंड। क्लियर है, ओके, सो लेट्स देखिए, ही टुक माई पेन यस्टरडे एंड, किसका प्रयोग किया आपने, एंड का प्रयोग कर दिया, रिटर्न इट टुडे। वेरी सिंपल, इसमें कुछ है ही नहीं आपका, एंड जुड़ गया, एंड से जोड़ के हम कर दिए क्योंकि दोनों में पॉजिटिव है। अगर वही रिटर्न नहीं किया होता तो दूसरा कंजंक्शन प्रयोग कर दे, विरोध होता क्योंकि उसने लिया और वापस नहीं किया तो अलग कंजंक्शन का प्रयोग किया जाता, लेकिन इसमें दोनों पॉजिटिव है। क्लियर है, सेम देखिए, ही वॉज मार्क्ड एब्सेंट, उसको एब्सेंट कर दिया गया था, ही वॉज टर्न आउट ऑफ द क्लास है ना, टर्न आउट ऑफ द क्लास, उसको क्लास से बाहर भगा दिया। यानी दोनों में उसे एब्सेंट किया गया भी है और उसे भगा दिया गया है। लेकिन यही होता कि उसको क्लास में है ना, ही वॉज मार्क्ड एब्सेंट, उसे एब्सेंट करके फिर भी क्लास में बैठा दिया गया, तो उसमें क्या होता, आपका पहला सेंटेंस बोला कि एब्सेंट कर दिया गया है और दूसरा सेंटेंस बोला कि उसको भगा दिया गया है। यानी दोनों निगेटिव दे रहा है, एब्सेंट भी हो गया है और भगा भी दिया गया है स्कूल से। ठीक है, यानी दोनों आपका कौन सा, सेम सिमिलरली पैटर्न में चल रहा है। अगर एक मार्क एब्सेंट मार्क किया गया है और क्लास में बैठने दिया गया है, तब तो विरोधाभास होता ना कि मार्क करने के बाद भी है ना, उसे एब्सेंट करने के बाद भी क्लास में बैठा दिया गया है, ये विरोध है। जबकि एब्सेंट करके उसे क्या कर दिया, भगा दिया गया। दोनों है सेम क्वालिटी का सेंटेंस है, इसलिए इसमें क्या किया जाएगा है ना, ही वॉज मार्क्ड एब्सेंट एंड टर्न आउट ऑफ द क्लास, ऐसे बना सकते हैं, या ही वॉज मार्क्ड एब्सेंट एज वेल एज, देखो दोनों से बना सकते हैं, एज वेल एज टर्न आउट ऑफ द क्लास।
यह कह सकते हैं ही वॉज नॉट ओनली मार्क्ड एब्सेंट बट ऑल्सो, ध्यान से देखिएगा दोनों सेंटेंस के, एक ही सेंटेंस को हमने कितने प्रकार से बनाया है। नॉट ओनली, ही वॉज नॉट ओनली मार्क्ड, केवल उसे मार्क एब्सेंट नहीं किया गया है, एब्सेंट मार्क नहीं किया गया है, बट ऑल्सो, लेकिन इसके साथ में क्या गया है, टर्न आउट ऑफ द क्लास, उसको क्लास से बाहर कर दिया गया। बहुत ही बेहतरीन आपका ये क्यूमुलेटिव कंजंक्शन है, इसको आप लोग भी अपने जनरल टर्म में जिंदगी में बहुत बार यूज करते हैं। ठीक है, आप बोलते हैं आई गेव हिम रुपीज एंड आई मेड हिम, मैंने उसे पैसा दिया और उससे मिला। तो आप एंड का प्रयोग बहुत बार करते हैं, लेकिन आप जानते नहीं कि इस किस फैमिली का है ना सदस्य है। आज आपको पता चला होगा कि कंजंक्शन है, और कंजंक्शन में किस फैमिली का है, आपका कोऑर्डिनेटिंग फैमिली का है। कोऑर्डिनेटिंग में भी, कंजंक्शन में भी कौन सा, क्यूमुलेटिव परिवार का है। क्लियर है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट। वाओ, ये सेंटेंस तो आप लोग एकदम धुआं ही बचाते हैं। इस कंजंक्शन का प्रयोग आप लोग बहुत बार करते हैं। मैं वहां पे गया तो था लेकिन उससे मिल नहीं पाया, मैं उससे बात तो किया था लेकिन मैं उससे बात नहीं करूंगा। ठीक है, बहुत बार आप ऐसे अलग अलग वाक्यों का प्रयोग करते हैं, है ना। वो मेरा भाई तो है लेकिन मैं उससे बात नहीं करूंगा। विरोध, हमेशा विरोध, तो यही है। कह रहे कि एडवर्जेटिव कंजंक्शन वे कंजंक्शन होते हैं जो विरोध बताने वाले होते हैं। कैसे होते हैं, विरोध बताने वाले होते हैं। और ये क्या करते हैं, एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस को कॉन्ट्राडिक्शन करता है, हमेशा कॉन्ट्राडिक्ट करेगा। कॉन्ट्राडिक्ट मतलब विरोध बताएगा। ठीक है, आपको कॉन्ट्राडिक्शन करेगा। एक सेंटेंस में बोलेगा वह बहुत कमजोर है लेकिन बहुत तेजी से दौड़ता है, यानी कमजोर है फिर भी वो तेजी से दौड़ रहा है। तो ये सेंटेंस क्या हो रहा है, ये आपके विरोध बता रहे हैं। एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस को कंट्राडिक्शन कर रहा है, क्रिटिसाइज कर रहा है। ठीक है, इस प्रकार के सेंटेंस होते हैं। जैसे यू कैन सी दैट, ये देख सकते हैं, बट ये इसका कंट्राडिक्शन कर रहा है और ये भी इसका कंट्राडिक्शन कर रहा है, और दोनों में किसका प्रयोग किया गया है, बट का। किंतु परंतु लेकिन अगर एक वाक्य में लगे हैं तो दूसरा वाक्य में किंतु परंतु अगर लगा है तो क्या हो गया, एक सेंटेंस कुछ और है तो दूसरा किंतु परंतु लगते ही, है, सेंटेंस के भावार्थ को क्या कर देता है, बदल देता है। ये समझ लीजिएगा। क्लियर है। उसी प्रकार से देखिए, बट हाउएवर स्टिल येट, हाँ तो भी, देखो तो भी, है ना, स्टिल माने तो भी, हाउएवर माने फिर भी, बट माने, है ना, लेकिन, नेवरदलेस, वेयर एज, वाइल आदि प्रयोग, है ना, के कथन पे परस्पर प्रयोग किए जाते हैं। और ये हमेशा किसका विरोध क्या करता है, दोनों सेंटेंसों में क्या करेगा, विरोध करेगा। क्या करेगा, विरोध, विरोधाभास की प्रकृति होती है इसमें। ठीक है, आपको एकदम क्लियर हो गया होगा कि कैसा हो रहा है। एक सेंटेंस अगर आपका बोल रहा है कि वो बहुत अच्छा तो है, वो बहुत अच्छा तो है, ही इज वेरी गुड बॉय, बट, है ना, वो क्या है, चोर है ना, ही इज गुड बॉय बट ही इज थीप, वो क्या है, चोर है। तो आप क्या करें, वो अच्छा है फिर भी वो चोर है। इसका मतलब क्या है, अच्छा है फिर भी चोर है, यानी कि आप दोनों सेंटेंसों में कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, अपनी ही वर्डिंग को कॉन्ट्राडिक्शन कर रहे हैं, यानी विरोध बता रहे हैं। क्लियर है। इस प्रकार के एग्जाम्पल ये आपको देख सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आप लोग, है ना, जनरल टर्म में यूज करते हैं, नॉर्मल लाइफ में यूज करते हैं सेंटेंस को। ठीक है, चलिए एग्जांपल के माध्यम से और क्लियर करते हैं इसको। क्लियर है, देखिए, ही इज लेजी, देखिए ध्यान से, ही इज लेजी, वो कैसा है, लेजी है। लेजी मतलब आलसी है, वो बिल्कुल आलसी है। ही इज लेजी, ही इज क्लेवर, लेकिन क्या है, चालाक है। वह लेजी तो है, आलसी तो है, और आलसी लोग सदैव बहुत चालाक होते हैं, क्योंकि वो अपने फिजिकल वर्क में नहीं वर्कआउट करते हैं, हमेशा मेंटल वर्क पे काम करते हैं। तो इसीलिए कह रहा है कि ही इज लेजी, वो बहुत क्या है, आलसी है, लेकिन ही इज क्लेवर, बहुत चालाक है। तो हम क्या कर सकते हैं, देखो, ही इज लेजी, वह, है ना, क्या है, आलसी है, बट क्या है, बट क्लेवर, बट क्या है, क्लेवर है, यानी कि चालाक है। देखो, ही इज पुअर, बहुत सिंपल सेंटेंस है, ही इज पुअर, ही इज ऑनेस्ट। देखो, वह गरीब तो है लेकिन गरीब है, ही इज पुअर, वह गरीब है लेकिन क्या है, ईमानदार है। सिंपल है। ही इज पुअर येट, यानी फिर भी, है ना, ऑनेस्ट, क्या है, येट फिर भी, है ना, क्या है, ऑनेस्ट है। ओके, नेक्स्ट, ही इज इल, वह बीमार है, ही वर्क्स हार्ड, ही इज इल, वह बीमार है, ही इज इल, वह बीमार है, फिर भी क्या करता है, कठिन परिश्रम कर रहा है। यानी कि आप बीमार होने के बाद भी कठिन परिश्रम कर रहे हैं। विरोध है कि नहीं, बीमार होने पे लोग रेस्ट करते हैं, आराम करते हैं, लेकिन वो कठिन परिश्रम कर रहा है, तो विरोध हो रहा है कि नहीं, कंट्राडिक्शन हो रहा है कि नहीं। इस वाक्य में हम क्या करेंगे, ही इज इल, क्या है, वो बीमार है, स्टिल माने फिर भी, तो भी, फिर भी, है ना, वर्क हार्ड, वो क्या कर रहा है, कठिन परिश्रम कर रहा है। बहुत सिंपल है ये वाले सेंटेंस, जितने भी आपके बहुत सिंपल सेंटेंस है, इसको आप समझने की कोशिश करिए। क्लियर है। बहुत बार एग्जाम में आपके आते हैं ये आपका बट, स्टिल, येट, इसका एग्जाम्पल आते हैं, आप कर नहीं पाते हैं। 2 नंबर इजिली आप पिक कर सकते हैं इसमें। क्लियर है। देखिए, वाइज मैन सो, है ना, दियर फॉल्ट्स, वाइज मैन सो दियर फॉल्ट्स,
फूल्स अवॉइड देम, कह रहा है कि जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो अपनी गलतियों को दिखाता है, लेकिन फूल्स जो होते हैं, जो मूर्ख होते हैं, वो अवॉइड देम, इसको क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं, उसको अनदेखा करते हैं, बोलते हैं अरे गलती है वगैरह, कोई बात नहीं है ना, कोई बात नहीं है, गलती तो हो गई है, कोई बात नहीं है, चलने दो, ऐसा बोलते हैं। लेकिन जो बुद्धिमान होते हैं वो अपनी कमियों को हमेशा ढूंढते हैं और हमेशा क्या करते हैं, उसको इंप्लीमेंट करके बेटर से बेटर बनने की कोशिश करते हैं। तो वही चीज कह रहा है ना, वाइज मैन सो दियर फॉल्ट्स वेयर है, जबकि 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 फूल्स अवॉइड देम, जबकि क्या करते हैं, फूल क्या करते हैं, इसको अवॉइड करते हैं। ये सेंटेंस है आपका कंप्लीटली, है ना, जो आपका एडवर्जेटिव कंजंक्शन है, इसको हम देखते हैं। क्लियर है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, ये कह रहा है अल्टरनेटिव, यानी अल्टरनेटिव में क्या होता है, ये विकल्प सूचक कंजंक्शन होते हैं, यानी विकल्प को बताते हैं। यानी आप क्या करते हैं, चॉइस आपको दी होती है। चॉइस मतलब देखो, यहाँ पे तुम जैसे हो, यहाँ छोटू मोटू बैठे हो, ये देखो, ये तुम बैठे हो, है ना, ये बैठे हो, देख लो यहाँ पे ऐसे, और बैठे हो क्या कर रहे हो, सोच रहे हो, सोच रहे हो क्या, सोच रहे हो कि ये वाले रास्ते पे जाएं या इस वाले रास्ते पे जाएं या इस वाले रास्ते पे जाएं, कौन से रास्ते पे जाएं, यू आर वेरी कंफ्यूज्ड ऑन दैट। यानी यू हैव अल्टरनेटिव ऑप्शंस, अलग अलग प्रकार के ऑप्शंस है, या तो तुम यहां रुको, या तो वहां पे जाओ, या तो यहां, क्या ऑप्शन दिया जा रहा है आपको, अल्टरनेट किया जाए। अल्टरनेटिव मतलब विकल्प सूचक हो रहा है, विकल्प आपको दिया रहा है ना, आपको अल्टरनेटिव कर रहा है, विकल्प सूचक कर रहा है। क्लियर है, तो इसमें कैसे होता है, आपके इधर, इधर आर, नीदर नार, है ना, आर, उसके बाद में कौन सा, अदरवाइज, अन्यथा, इसका प्रयोग किया जाता है। इधर आर, निधर नार, ये ऑलरेडी आप लोग कंजंक्शन में जब हम आपको सिंटेक्स पढ़ाए थे, फुल डिटेल में आपको पढ़ाए कि किसका क्या प्रयोग किया जाता है। इधर आर का प्रयोग किसके लिए करते हैं, निधर नार का प्रयोग किसके लिए करते हैं, आर का प्रयोग किसके लिए करते हैं, पूरा हमने बताया था कितने व्यक्तियों के लिए करते हैं। निधर नार का प्रयोग, है ना, किसी व्यक्ति में से किसी के लिए नहीं होता है, इधर आर दो व्यक्तियों में से किसी एक के लिए होता है, सब कंप्लीटली हमने आपको डिटेल बताया था। क्लियर है, तो आपको हम बस एग्जाम्पल के माध्यम से समझना चाह रहे हैं। यानी आपका अल्टरनेटिव विकल्प सूचक क्या होता है, वो होते हैं जो क्या करते हैं, आपको अल्टरनेट देते हैं, विकल्प देते हैं। आप इस चित्र के माध्यम से देख सकते हैं, विकल्प नंबर 1, 2, आपका कौन सा, 3, यू हैव 3 ऑप्शंस ओवर देयर, है ना, आप किसी को चूज कर सकते हैं, यानी अल्टरनेटिव है। नेक्स्ट, इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, कह रहा है कि मेक हेस्ट, जल्दी करो, वी शैल मिस द ट्रेन, है ना, इसको आपने कंबाइन किया है, क्या क्या है, आपको कंबाइन करना है यहां से, है ना। मेक हेस्ट आर, जल्दी करो, अन्यथा, आर माने अन्यथा, अन्यथा क्या हो जाएगा, अन्यथा वी शैल मिस द ट्रेन, है ना। मेक हेस्ट वी शैल मिस द ट्रेन, ये आपको दिया गया है, ये आपका वाक्य है। मेक हेस्ट मतलब जल्दी करो, कह रहे कि जल्दी जल्दी करिए, है ना, जल्दीबाजी करिए, अन्यथा आप क्या करेंगे, ट्रेन को मिस कर देंगे, है ना। क्या करें, मेक हेस्ट, जल्दी करिए, वी शैल, है ना, वी शैल मिस द ट्रेन, अन्यथा हम लोग ट्रेन को मिस कर देंगे। ठीक है, ये दिया, तो आप क्या करेंगे, इसी, है ना, इसमें क्या करें, ऑप्शन दे रहा है, आप जल्दी जल्दी करिए, अन्यथा ट्रेन क्या हो जाएगी, छूट जाएगी, ट्रेन को हम लोग मिस कर देंगे, छूट जाएगी। तो इसी को कह रहा है, मेक हेस्ट, जल्दी करिए, आर, या वी शैल मिस द ट्रेन, यानी आपको क्या दिया जा रहा है, या तो आप जल्दी करिए, ये सेंटेंस में ऑप्शन दिया जा रहा है, और इसमें क्या रहा है आपको, या आप ट्रेन को छोड़ दीजिए, आप जल्दी वहां पे पहुंचिए, अन्यथा ट्रेन छूट जाएगी, या तो आप जल्दी जल्दी पहुंचिए, या तो क्या करिए, आप ट्रेन को छोड़ दीजिए। ऑप्शन 2 है, आप जो, अगर आपको आराम से बैठना है तो ट्रेन छोड़ना पड़ेगा, अगर ट्रेन नहीं छोड़ना है तो आपको जल्दीबाजी करनी पड़ेगी। दोनों वाक्य में क्या आपका ऑप्शन दिया जा रहा है। देखिए, मेक हेस्ट अदरवाइज, देखो इसका भी, इसका ऐसे भी प्रयोग कर सकते हैं, मेक हेस्ट अदरवाइज वी शैल मिस द ट्रेन, हम लोग क्या करेंगे, ट्रेन को मिस कर देंगे। नेक्स्ट सेपरेट आपका है, कह रहा कि कम इन टाइम, कम इन टाइम, डू नॉट कम एट ऑल, है ना। कम इन टाइम, या तो समय से आओ, या तो बिल्कुल मत आओ, ऑप्शन दिया गया, या तो आप समय से आइए, है ना, या तो आप क्या करिए, बिल्कुल आइए ही मत, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग भी, है ना, कोचिंग क्लासेस में होते कितनी बार चिल्लाते हैं, है ना, लेकिन सुनने वाले कहाँ हैं, आज के 21st सेंचुरी के यूथ जो है ना, कितनी बार चिल्लाओ कोचिंग में, स्कूल में, जल्दी टाइम पे आओ, टाइम पे आओ, लेकिन इनकी, है ना, नीड सबसे ज्यादा प्यारी है। एज यू नो दैट, क्या बोला, कम इन टाइम, या तो समय के अंदर आओ, या डू नॉट, है ना, कम एट ऑल, या तो बिल्कुल ही मत आओ। क्या कह रहा है, या तो जल्दी टाइम पे आइए, या तो आइए मत, ऑप्शन दे रहा है। तो ये कह रहा है कि इधर कम इन टाइम आर, इधर कम इन टाइम, इधर कम इन टाइम आर, डू नॉट कम एट ऑल, ये आपका एग्जाम्पल। क्लियर है, मेरे हिसाब से सभी चीजों को मैं क्लियर करते चला रहा हूं, आप इन एग्जाम्पल के माध्यम से आप समझते हैं तो पूरा आपका जो आपका एग्जाम है उसमें आप आराम से उसकी एग्जाम की खोपड़ी में छेद कर सकते हैं। क्लियर है, आगे चलिए। नेक्स्ट, वाह, ये भी काफी स्वीट आपके, है ना, ये कंजंक्शन है, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है,
क्योंकि हमेशा रिजल्ट आपको, आपको भी अच्छा लगता होगा, मुझे भी अच्छा लगता है। इस दुनिया में रिजल्ट सबको अच्छा लगता है, चाहे रिजल्ट अच्छा हो, चाहे बुरा हो, चाहे पास हो, चाहे फेल हो, चाहे कुछ भी हो, रिजल्ट तो रिजल्ट। क्लियर है? चलिए, ये आपका कौन सा है? इलेटिव मतलब क्या होता है? परिमाण बताने वाले होते हैं, कंजंक्शन, यानी जो आपको क्या करते हैं? रिजल्ट दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं? रिजल्ट शोइंग होते हैं ना, रिजल्ट आपको दिखाते हैं, यानी कि आपको क्या देते हैं? परिणाम देते हैं, परिणाम दिखाने वाले होते हैं। क्लियर है? परिणाम दिखाने वाले होते हैं। इसमें क्या किया जाता है ना, इसको परिणाम का प्रयोग किया जाता है। इसमें कौन सा? देयरफॉर बने आता, फॉर, सो, हेंस, आप बोलते हैं हेंस इट इज प्रूव्ड, अतः यह सिद्ध हुआ, बोलते हैं ना, बहुत बार बोलते हैं, बहुत सी थ्योरम आप प्रूव करते हैं, लास्ट में बोलते हैं हेंस इट इज प्रूव्ड। ओके, ऐसा बोलते हैं। क्लियर? अतः यह सिद्ध हुआ, आपने रिजल्ट दे दिया। क्लियर है? तो ये आपका रिजल्ट दिखाने वाला होता है, और इनके बीच में क्या होता है? कारण और परिणाम का बोध होता है। यहां पे देखो, कारण क्या है? इसने बोला खाना लाओ, क्या बोलो? खाना लाओ, खाना लाओ। ये बेचारी घूमते हुए गई, ये ब्रेड का टुकड़ा उठाई और खाना लेकर दे दी। कारण क्या है? कारण उसने बोला और उसने परिणाम दिया। ठीक है, कारण और परिणाम का इसमें बोध होता है। देखिए, कारण ये है, किसने बोला? किसने बोला? कबूतर ने बोला जाओ खाना लेके आओ, और वो बेचारी क्या गई? ढूंढते ढूंढते दूर से है ना ब्रेड के टुकड़े के लाके दे देती है। और देखो इसके नखरे, देखो कमाल के हैं। क्लियर है? चलो, तो इसको भी आप क्या कहते हैं? इस वाले है ना वाक्य में कौन सा? देयरफॉर का प्रयोग करते हैं, फॉर का प्रयोग करते हैं, सो और हेंस का प्रयोग किया जाता है। ओके, लेट्स एग्जाम्पल समझते हैं और क्लियर करते हैं। आई कैन डाई इन पीस, आई एम सीनर। आई कैन डाई इन पीस, आई एम सीनर। ठीक है, आई कैन डाई इन पीस, मैं शांति से, आई कैन नॉट डाई इन पीस, मैं शांति से मर नहीं सकता, क्योंकि, क्यों? आई एम अ सीनर, मैं क्या हूं? सीनर हूं। सीनर मतलब पापी हूं। क्या हूं? पापी हूं। आई कैन नॉट डाई इन पीस, मैं शांति से नहीं मर सकता, क्योंकि आई एम अ सीनर, मैं पापी हूं। तो आप शांति से मर नहीं सकते, उसका कारण क्या है ना? यू आर अ सीनर। तो आप कह सकते हैं है ना, आई एम अ सीनर, आई एम अ सीनर, सो माने इसलिए, आई एम अ सीनर, क्या हूं? आई एम अ सीनर, मैं पापी हूं, है ना, मैं क्या हूं? पापी हूं। आई एम अ सीनर, मैं पापी हूं, सो आई कैन नॉट डाई इन पीस। या इसको ऐसे भी कर सकते हैं, सीनर एज आई एम, सीनर एज आई एम, सीनर मतलब जैसा मैं पापी हूं, कैन नॉट डाई इन पीस। दोनों तरीके से आप इसको बना सकते हो, दोनों वाक्य को आप दोनों तरीके से। क्लियर है? देख लीजिए आराम से। कोई आपको डाउट्स हो तो प्लीज है ना, प्लीज कमेंट ऑन माय कमेंट बॉक्स। क्लियर है? ही इज द सन ऑफ प्रोफेसर, ही इज द सन ऑफ प्रोफेसर, ही इज इंटेलिजेंट। वह है ना प्रोफेसर का बेटा है, इसलिए क्या हो? इंटेलिजेंट है। यानी वो प्रोफेसर का बेटा होने का कारण ही क्या है? वो इंटेलिजेंट है। क्लियर है? ही इज द सन ऑफ प्रोफेसर, देयरफॉर, अतः, देयरफॉर माने अतः, इसीलिए ही इज इंटेलिजेंट, वो क्या है? इंटेलिजेंट है। ही लेफ्ट हिज स्टडी, ही हैड नो मनी, ही लेफ्ट हिज स्टडी, उसने अपनी पढ़ाई को छोड़ दिया। रीजन क्या था उसका? है ना, ठीक है, ही हैड नो मनी, उसके पास कोई नहीं पैसे थे, सो इसलिए उसने ही लेफ्ट हिज स्टडी, उसके पास ही हैड नो मनी। इसका परिणाम क्या हुआ कि इसलिए उसने अपनी पढ़ाई को छोड़ दिया। अपनी पढ़ाई छोड़ने का परिणाम क्या है? क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे, इसलिए उसने अपने है ना पढ़ाई को छोड़ दिया है। क्लियर है? चले आगे चलते हैं। देखिए, ये कभी कभार क्या होते हैं, ये आपके बहुत ही स्पेशल रूल्स होते हैं, इन रूल्स को जरूर आप देखिए। देखिए, ये एक्चुअली में एक्सेप्शन टाइप के आपके रूल्स होते हैं। क्या होते हैं? एक्सेप्शन, है ना। एक्सेप्शन हम बोलते हैं हमेशा कि एक्सेप्शन को हमेशा आप पढ़ते रहिएगा, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से आते हैं। वही कह रहा है रिलेटिव प्रोनाउन या रिलेटिव एडवर्ब्स का प्रयोग, है ना, रिलेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव एडवर्ब्स का प्रयोग। कंटिन्यूटी मतलब, कंटिन्यूटी मतलब जो आप सेंटेंस लगातार यूज करते हैं, लगातार आप इसको जारी रखते हैं जो सेंटेंस में, उसमें क्या होता है? उसको कंपाउंड सेंटेंस, उसके द्वारा क्या बनाया जाता है? कंपाउंड सेंटेंस बनाया जाता है। क्लियर है? जब आप रिलेटिव प्रोनाउन का और रिलेटिव एडवर्ब का प्रयोग कंटिन्यूटी सेंस में करते हैं, तो इसके द्वारा भी कंपाउंड सेंटेंस का निर्माण किया जाता है। एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए एग्जाम्पल यहां पे, एग्जाम्पल, आई मेट हरीश, ही गेव मी ए बुक। आई मेट हरीश, मैंने हरीश से मिला, ही गेव मी ए बुक, उसने मुझे क्या दिया है? किताब दिया है। यानी इसमें आप सेंटेंस देखिए, सेंटेंस को कैसे आप कंपाउंड बनाते हैं। आई मेट हरीश, हु माने जो, हु माने जो, जो माने कौन? जो माने हरीश, है ना, हरीश, हु, है ना, गेव मी ए बुक। और ये एक्चुअली में जो हु है ना, वो हु आप कंटिन्यूटी के रूप में किसका प्रयोग कर रहा है? एंड ही का प्रयोग किया जा रहा है। इसका जो हु आप लगा रहे हैं ना, कह रहा कि आई मेट हरीश, मैंने हरीश से मिला, एंड माने और,
ठीक है, ही गेव मी ए बुक, ये कहना चाहिए सेंटेंस में, लेकिन आपने एंड ही को रिप्लेस करके, जो एंड ही है इसको रिप्लेस करके आपने किसका प्रयोग कर दिया है, हु का प्रयोग कर दिया है। क्लियर है? देखिए यहां पे आपका जो हु है, ध्यान से देखिएगा, जो हु है, हु को आपने किससे रिप्लेस किया है, एंड ही से रिप्लेस कर दिया। इसको पूरा कंप्लीटली आपने, इसको एक्चुअली में हमें एंड लगाना चाहिए, लेकिन एंड ही, लेकिन हमने लगा दिया हु, और हु भी जो मीनिंग दे रहा है सेम वही मीनिंग दे रहा है एंड ही का। क्लियर है? नेक्स्ट सेंटेंस में देखिए, ही शॉट द बर्ड, उसने बर्ड को क्या कर दिया, शॉट कर दिया, इट फ्लू अवे, और वह क्या हो गई, उड़ गई। देखिए यहां पे सेंटेंस जो आपका है, ही शॉट द बर्ड, उसने चिड़िया को मार दिया, विच माने जो, देखो विच जो रिप्लेस हो रहा है, विच का रिप्लेसमेंट जो हम कर रहे हैं, विच का जो रिप्लेसमेंट कर रहे हैं उसका कर रहे हैं एंड इट से। और ये जो एंड इट है ना, ये आपने पढ़ा है, एंड का प्रयोग कहां पे, क्यूमुलेटिव में करते हैं। किसके में करते हैं, क्यूमुलेटिव में। क्यूमुलेटिव कंजंक्शन होता है एंड, और इट क्या है, सब्जेक्ट है। तो एंड इट का प्रयोग हमने जो है, एंड इट जो है इसको हमने विच से कंप्लीटली रिप्लेस किया। ये कॉन्टिन्यूटी है, यानी कि करना चाहिए ये, एक्चुअली में इसका हम प्रयोग कर रहे हैं विच का, ये कॉन्टिन्यूटी है, क्योंकि आप रिलेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव एडवर्ब का प्रयोग कर रहे हैं इसके साथ में। नेक्स्ट, वी वेंट टू कोलकाता लास्ट ईयर, वी स्टेड देयर फॉर 4 days। हम कोलकाता गए थे, जहां पे हमने कितने दिन रुके थे, 4 दिन तक रुके थे। क्लियर है? ये सेंटेंस, तो 4 दिन रुके थे, यानी कि क्या, प्लेस सोइंग है, तो आप क्या करेंगे, वेयर। मैंने क्या किया प्रयोग यहाँ पे, लास्ट ईयर आई वेंट टू कोलकाता, लास्ट ईयर मैंने कहां पे, कोलकाता गए थे, वेयर माने जहां पर, एंड देयर की जगह पे हमने रिप्लेस कर दिया है वेयर को। तो वेयर वी स्टेड फॉर 4 days, हम वहां पे कितने दिन रुके थे, 4 दिन। क्लियर है? इस प्रकार से हम पूरा का पूरा जितने भी रूल्स थे उसको हमने धुआं कर दिया है। मैं आपको 100% गारंटी के साथ कह सकता हूं कि जितने भी सिंथेसिस के रूल हमने आपको पढ़ाए, सभी रूल्स वेरी इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम के प्रोस्पेक्ट से मैंने कोई भी रूल्स को छोड़ा नहीं है, कंप्लीटली आपको बताया है प्रत्येक रूल्स को। आप कभी भी आप वीडियो को देखना चाहते हैं, रिवीजन करना चाहते हैं, तो आप इसके माध्यम से रिवीजन कर सकते हैं, क्योंकि अपकमिंग एग्जाम बोर्ड में हमें पता है, ना तो आपके पास नोट्स बना होगा, ना तो आपके कुछ भी नहीं है। तो प्लीज हम क्या कर सकते हैं, इसको आप हमारे टेलीग्राम चैनल है, आप टेलीग्राम चैनल है ना आपका है, मेरा उसमें टॉप रैंकर ऑनलाइन क्लासेस के नाम से है, आप उस पर जुड़ सकते हैं। इस चैनल के माध्यम से हम जितने भी पीडीएफ है, आपको पीडीएफ वहीं पे है ना सेंड करते हैं, तो आप पीडीएफ वहां पे इंपोर्ट कर सकते हैं, आराम से डाउनलोड कर सकते हैं, और इजीली इसको आप अपने मोबाइल में सोते वक्त, बैठते वक्त, कभी भी आप बैठे हैं, कहीं भी आपका खाली टाइम है, आधे घंटे का फालतू, अगर आप चीजें देखने से अच्छा है कि आप आराम से क्या करिए, है ना, उसको देख लीजिए। मैं हमेशा आपसे कहता हूं, हमेशा आपसे एक ही बात कहता हूं, आप सफलता एक दिन में नहीं मिलती है, जो आपकी सफलता होती है ना वो एक दिन में नहीं मिलती है, लेकिन एक दिन जरूर मिलती है। इस पॉइंट को जरूर पड़ेगा, है ना, क्योंकि अगर सफलता एक दिन में मिल जाती है ना, तो कोई भी असफल व्यक्ति हो सकता है, लेकिन सफलता एक दिन में नहीं मिलती है, लेकिन एक दिन जरूर मिलती है। इस बात को आप जरूर समझ लीजिएगा। इसलिए हमेशा आप क्या करिए, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए, है ना, प्लीज। तो हमने सिंथेसिस का पूरा धुआं कर दिया है, खत्म कर दिया पूरा, है ना, सिंथेसिस को एंटायरली। प्लीज आप इसको देखते रहिए, और हमारे चैनल को प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू सो मच इतने सपोर्ट्स के लिए। लगभग हमारा परिवार, है ना, पहले जर्नी हमने स्टार्ट किया था ऑलमोस्ट 5 सितंबर को, फिर वो लगभग 100 की जर्नी हुई, 200 की जर्नी हुई, 300 की जर्नी हुई। अब हमारी जर्नी कितनी है, लगभग हमारा टॉप रैंकर का परिवार जो है, ये कहते हुए काफी मुझे प्रसन्नता हो रही है, लगभग हम 1000 पहुंचने वाले हैं। थैंक यू सो मच इतना अच्छा सपोर्ट देने के लिए। हम आपके फेथ पे सदैव खड़े रहेंगे, और आपका जो फेथ है बनाया है आपने हमारे ऊपर, हम उसको हमेशा जारी रखेंगे। अभी जो एक से एक आपकी वीडियो क्लास 10 की, आई नो कि बहुत कम वीडियोस आ रही हैं, लेकिन इतनी हेक्टिक शेड्यूल के बाद भी हम अपनी आपकी वीडियोस आपके सामने ला रहे हैं, है ना। हम पूरी अपनी कोशिश कर रहे हैं कि आपको बेटर करने के लिए। अभी हमने बताया कि वी आर स्टैंडिंग मिड ऑफ द सेशन, हम लोग शुरू से बैचेस को नहीं स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन हाँ, क्विक रिवीजन जैसे कर रहे हैं वैसे करते रहेंगे। और जो क्विक रिवीजन हम करवा रहे हैं आपको, जैसे हमने आपको पूरा का पूरा डायरेक्ट इनडायरेक्ट करा दिया, सिंथेसिस करा दिया, नेक्स्ट टॉपिक हमारी है ट्रांसफॉर्मेशन, उस पे हम कराएंगे। देन उसके बाद में सिंटेक्स कराएंगे, लेटर राइटिंग कराया जाएगा आपका, उसके बाद में रिपोर्ट कराया जाएगा, जितने भी आपके हैं क्वेश्चन आंसर वो कराए जाएंगे। तो धीरे धीरे आपकी वीडियो आती रहेंगी, जैसे जैसे एग्जाम होंगे, एडीएम फ्रेज, वन वर्ड्स जितने भी हैं आपको सब कंप्लीट किया जाएगा। तो थैंक यू सो मच, है ना, फॉर दिस ब्यूटीफुल सपोर्ट ऑन दिस प्लेटफॉर्म। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, क्योंकि आप ही हमारे दिल की धड़कन है, और आप ही लोगों से हम चलते रहते हैं। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।